वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो आज हम अपनी कॉमिक स्टारी नाइट का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था किस तरह से लिंगे का एक्सीडेंट हो जाता है और चीजिंग अपने आप को उसका दोषी मानता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। नेक्स्ट चैप्टर, तो इसमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गार्डन का सीन, जिसमें कि बहुत सारे टमाटर खिले हुए थे और अंकल जोंग बोलते हैं, अरे वाह, ये तो इतने फ्रेश टमाटर हैं कि इनको खा करके मास्टर की तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और वो बोलते हैं, पता नहीं क्यों मास्टर का तो कोई दुश्मन भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मास्टर पर हमला किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये बातें चीजिंग पीछे से काम करते हुए सुन रहा होता है और वो सोचने लगता है, वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने कि लिंगे पर हमला किया था, उससे लियुआन भी बदला लेना चाहता था और उससे बदला लेने के लिए उसने चार तोड़ दिया। असल में वो लियुए पर हमला करना चाहता था। उस इंडस्ट्री के मालिक ने अपना बदला लेने के लिए लियुए पर हमला किया और लिंगे फंस गया। अंकल जोंग बोलते हैं, वैसे ये तो बहुत कमाल की बात है ना, मास्टर और मैडम थोड़ी देर के लिए आए और काम के लिए उन्हें फिर से अब्रॉड जाना पड़ा। लेकिन जाओ जी, ये अच्छा है कि तुम मास्टर की देखभाल कर रहे हो और वो अब जल्दी से ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आखिर में मास्टर को इतना सब कुछ क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आज रात बारिश होगी, हे भगवान, बारिश आने से पहले ये किस तरह का शोर है। अंकल जोंग बोलते हैं, जाओ जी, आओ चलो मेरी हेल्प करो, ये पौधे बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और चीजिंग अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है और वो अंकल जोंग की मदद करने चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिंगे का रूम, जिसमें कि चीजिंग उसकी हेल्प करता है उसकी बॉडी को वाइप करने में और वो लिंगे के पास में जाकर बैठ जाता है। लिंगे बोलता है, ओह, बहुत तेज खुजली हो रही है मेरे यहाँ, और वो अपने घाव को टच करने की कोशिश करता है। तभी चीजिंग आकर उसे रोक देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मत करो, अभी अभी तो घाव भरने लगा है, क्या तुम इसे फिर से वैसा ही करना चाहते हो। ये देखकर लिंगे शॉक हो जाता है और चीजिंग की ओर देखने लगता है और कुछ नहीं बोल पाता। लिंगे देखता है कि चीजिंग उसकी बॉडी की ओर कंटिन्यू देख रहा है। तभी वो बोलता है, क्या तुम काउंट कर रहे हो कि मेरी बॉडी पर कितने घाव हैं और कितने निशान हैं। चीजिंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी लिंगे बोलता है, अरे अरे, इतना चौंको मत, वैसे भी मेरी बॉडी पर ये जो निशान है वो बताते हैं कि मेरी लाइफ कितनी अमेजिंग रही है। तभी चीजिंग लिंगे के गले से लग जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, क्या सच में तुम्हारी लाइफ इतनी अमेजिंग है। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है चीजिंग लिंगे के पास में आता है और उसे किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और एक दूसरे में खोने लगते हैं। लिंगे चीजिंग की आंखों में देखता है और बोलता है, आज तुम्हें क्या हुआ है। चीजिंग मन में सोचता है और बोलता है, लिंगे, तुमने चाहते हुए और ना चाहते हुए मेरी सारी परेशानी दूर की है। मैं तुम्हें अब और परेशानी में नहीं डालूँगा और ना ही तुम्हें आगे मेरी वजह से कोई परेशानी होगी। मैं बस चाहता हूँ कि मैं जिस इंसान को इम्पोर्टेंट मानता हूँ उसे सारी खुशियाँ मिले। और चीजिंग बोलता है, लिंगे, हिलो मत और अपने घाव को टच तो बिल्कुल मत करना। और वो उसके और करीब जाता है।
ये देखकर लिंगे को समझ नहीं आता, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है चीजिंग क्या करने की कोशिश कर रहा है और उन दोनों के बीच कुछ और, मैं क्या ही बोलूं, आप खुद देख सकते हैं। और वो इसी के साथ में सो जाते हैं। चीजिंग सोच रहा होता है, जीवन में पहली बार भाग्य मेरे साथ है। मेरा खोया हुआ भाई वो भी आज मेरे साथ है, लेकिन मेरे साथ होते हुए भी वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी मेमोरी उसके साथ नहीं है। और वो प्यार से लिंगे को टच करता है। सुबह होती है, अंकल जोंग आते हैं और लिंगे को उठा हुआ देख वो पूछते हैं, मास्टर आज आप इतनी जल्दी कैसे जग गए और क्या आपकी तबीयत ठीक है? लिंगे बोलता है, क्या तुमने चीजिंग को देखा है? अंकल जोंग बोलते हैं, हाँ वो तो सुबह ही निकल गया था जल्दी, पता नहीं कहाँ, क्या मास्टर को कोई काम था उससे? लिंगे बोलता है, ठीक है, और वो मन ही मन सोचने लगता है, पता नहीं क्यों मुझे आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तभी अंकल जोंग बोलते हैं, अरे हाँ उसने मुझे ब्रेकफास्ट का टिफ़िन दिया था, वो अभी तक वहीं है, मैं भी लगा देता हूँ। और लिंगे ब्रेकफास्ट करने लगता है और वो उस डिश को बड़े गौर से देख रहा होता है और बोलता है, हाँ ये सच है कि हम कई बार इंटीमेट हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक उसको जो मैं कहना चाहता था वो नहीं बोला है। पता नहीं वो कब तक घर लौटेगा काम से, तभी मुझे उससे दोबारा बोलना पड़ेगा। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है लिंगे चीजिंग की तस्वीरों के साथ में लेटा हुआ होता है और वो बहुत सारी तस्वीरें अपने हाथ में लिए होता है और बहुत सारी ऐसी थी जो कि रूम में बिखरी हुई थी और वो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। और लिंगे बोलता है अंकल जोंग से, मैं फेंगिए को फ़ोन करके पूछ चुका हूँ, लेकिन वो काम पर नहीं गया है। अंकल जोंग बोलते हैं, हाँ मैंने भी देखा, लेकिन उसका फ़ोन तो रूम में ही था, वो अपना फ़ोन भी अपने साथ नहीं लेके गया है। तो गाइस यहाँ पर चीजिंग छोड़कर जा चुका है लिंगे को। इतना लेट हो गया है, ये आखिर में कहाँ चला गया? लिंगे पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है, ये फ़ोन कोई इंसान बिना गुड बाय बोले चला गया, उससे बिलोंग करता है और कोई नहीं जानता वो कौन है। और पुलिस वाला बोलता है, क्या इसके अलावा कोई और चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं जिससे हम कुछ पता लगा सकें? कोई इंसान बिना कुछ बोले और बिना गुड बाय बोले चला गया, इसका मतलब आखिर में हम क्या निकालें? पुलिस वाला लिंगे की हेल्प करने से मना कर देता है और लिंगे फिर उस जगह जाता है जहाँ पर चीजिंग पहले काम किया करता था। तभी वहाँ पर एक इंसान से पूछते हुए वो इंसान बताता है, ओ जाओची, हाँ वो तो बहुत पहले ही काम छोड़ चुका है, उसको बॉस ने फायर कर दिया था। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, कहीं वो अपने होम टाउन तो नहीं चला गया? क्या आप भी पैसा मांगने के लिए आए हो? हाँ मैंने सुना है कि उसने बहुत लोगों से उधार ले रखा था। वो शख्स ऐसे बोलता है। तभी अंकल जोंग बोलते हैं, नहीं नहीं, वो मेरे यंग मास्टर का फ्रेंड है। तभी वो शख्स हंसता है और बोलता है, फ्रेंड? क्या उसका कोई फ्रेंड भी है? तभी लिंगे बोलता है,
तो इसमें अजीब क्या है? तभी वो शख्स बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता उसके साथ रहकर बेड लगाने से? वो एक कलंकित और साफित इंसान है और उसके साथ दोस्ती करने से बेड लग ही आएगा। ये सुनकर डिंगी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलता है, क्या कहा तुमने? वो शख्स बोलता है, नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच बात है। पहले जब वो यहाँ पर काम करता था उसके करीब जो भी आता था वो बैड लक लेके आता था उसके लिए और हमेशा ही अनलकी रहता था। और मैंने तो सुना है उसके असली माँ बाप और जिन माँ बाप ने उसको अडॉप्ट किया था और उसका भाई, वो उसी की वजह से मारे गए। लिंगिया बोलता है, आखिर में तुम क्या बकवास कर रहे हो? चीजिंग की वजह से? तब यंग गलजोंग बोलते हैं, यंग मैन, तुम्हें इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे पर यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो, ये शख्स जो व्हील चेयर पर बैठा है, क्या ये उसकी वजह से हर्ट नहीं हुआ है? ये सुनकर अंकल जोंग बोलते हैं, अब तुम शांत रहो। वो शख्स बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था, तुम्हें नहीं माननी तो ठीक है, अपना काम करो, मैं भी चलता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हमें दिखाया जाता है चिड़ियों की आवाज़ आ रही होती है और कोई इंसान अपने पैरों पे खड़ा हुआ होता है और दिखाया जाता है वो कोई और नहीं, लिंगिया है जो कि अपनी मूर्तियाँ बना रहा था। तभी अंकल जोंग आते हैं और बोलते हैं, मास्टर पहले कुछ खा लीजिए, बाकी का बचा बाद में कर लेना। तभी लिंगिया बोलता है, रख दो और मुझे अकेला छोड़ दो। और चिड़िया चहक रही होती है, मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना होता है। लिंगिया खिड़की की ओर देख रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, चीजिंग, तुम्हें गए हुए 2 साल हो गए हैं, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर रोज़ बिना रुके मैंने तुम्हें गांव, शहर, हर जगह खोजा है, उत्तर से दक्षिण मैंने तुम्हें हर जगह देख लिया, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। आखिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मैं उन सब लोगों से मिला जिन्हें मैं कभी देखना भी नहीं चाहता था और जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था, और मैंने ये पहले रियलाइज़ नहीं किया कि चीजिंग मेरे लिए कैसी लाइफ चाहता था। अब मुझे समझ आया, अब जब भी मैं उससे मिलूँगा मैं उसे सर उठाकर ये बोल पाऊँगा, देखो देखो मैं जी रहा हूँ चीजिंग। और वो यही सब सोच रहा होता है चाय पीते हुए। अचानक से अंकल जोंग आते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं, अगर चीजिंग यहाँ पर होता तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड करता। लिंगिया बोलता है, हाँ ठीक है, मैं उसे खोज ही लूँगा। तुम्हें जाए हुए यहाँ से इतने दिन हो गए हैं, जितने दिन तो तुम यहाँ भी नहीं रुके थे, आखिर में तुम कहाँ हो चीजिंग? लिंगिया सोच रहा होता है और वो चीजिंग की फ़ोटोज़ देख रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम क्या कर रहे हो? और लुई चिल्लाते हुए आता है और बोलता है, फैंग, ये एक अच्छी खबर है। लिंगिया बोलता है, क्या अच्छी खबर? क्या चीजिंग मिल गया? लुई बोलता है, लिंगिया पहले तुम ये वीडियो देखो, ये वीडियो लास्ट टाइम की है, मैं ग्रासलैंड गया था, वहाँ पर मेरे वीडियोग्राफर ने शूट की थी। लिंगिया बोलता है, मुझे तुम्हारे काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे देखो तो। तभी लिंगिया उस वीडियो की ओर देखता है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं।
और उस वीडियो में चीजिंग होता है जो कि पीछे भेड़ बकरियां चरा रहा होता है। ये सुनते ही लिंग ये सीधा ग्रासलैंड पहुंच जाता है और वो आखिर में चीजिंग को खोज ही लेता है। चीजिंग और लिंग ये जाकर एक जगह पर बैठते हैं और शाम का समय था और वो सितारों को देखते हुए बोलते हैं। चीजिंग लिंगे को देखता है और बोलता है, लिंगे तुम्हें यहाँ पर बहुत समय हो गया है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारा काम छूट रहा होगा, आखिर में तुम यहाँ कब तक रुकोगे। लिंगे बोलता है, तो फिर तुम भी चलो मेरे साथ। चीजिंग बोलता है, लेकिन मैं अब, इससे पहले वो कुछ बोल पाता, लिंगे चीजिंग के सर पर हाथ रखता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, चीजिंग तुम मेरे लिए डिजास्टर नहीं हो। मैं नहीं जानता तुम्हारे होने से मुझे दुख होता कि नहीं, लेकिन ये देखो, तुम्हारे मेरे पास होने से मैं आज भी जी रहा हूँ और जिंदा खड़ा हूँ, और तुम्हारी वजह से ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। और अगर तुम्हें मेरे काम की चिंता है तो मैं यहाँ ग्रासलैंड में बहुत सारी पेंटिंग बना लूँगा और मूर्तियाँ बनाने के लिए मैं यहाँ पर पत्थर भी खोज लूँगा। अगर उस शहर की याद आएगी तो हम दोनों साथ में चलेंगे। लिंग ये बोलता है, चीजिंग जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी और की चिंता नहीं है और मैं कहीं भी रह सकता हूँ। चीजिंग बोलता है, लिंग ये बोलता है, चीजिंग तुम मेरे मॉर्निंग स्टार हो, और वो उसे किस कर लेता है। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है, कुछ नहीं दिखाया जाता गाइस, वो लोग इंटीमेट होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। और फाइनली वो दोनों मिल जाते हैं और इसी के साथ हमारी कॉमिक हो जाती है ख़त्म। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब इस स्टोरी का दी एंड हो चुका है, वो दोनों मिल चुके हैं। और ये भी बताइएगा आखिर में आपको कौन सा वाला सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया इन दोनों का। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।